बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो बहुत जल्दी बनती है और बहुत लजीज बनती है। बहुत कम इसमें मिसाले जाते हैं और टेस्टफुल रहती है। जी बिल्कुल दोस्तों, जब आप चिकन को ब्लैक पेपर और लेमन के साथ बनाते हैं तो ये एक बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी आप लोगों के सामने आती है, जिसका जायका कोई भी जल्दी नहीं भुला पाता। तो हमने ले लिया है यहाँ पे 700 ग्राम चिकन और इसको अब मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले 1 कप इसमें दही जाएगी और दही के बाद इसमें मैं डालूँगा गरम मसाला 1 चम्मच, और उसके साथ मैं डाल दूँगा यहाँ पे आधा चम्मच लहसुन का पाउडर, और इसके साथ ही अदरक का पाउडर भी आधा चम्मच ही डालता हूँ। अगर आप लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना चाहते हैं तो वो डाल लें। उसके साथ जहाँ पे मैं लूँगा काली मिर्च जो है ये कुटी हुई है, मैंने अपने हाथों से कुटी है, ये पाउडर नहीं है। तो ये मैंने आधा चम्मच लिया और आधा चम्मच ही मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। 2 लेमन जो है उनका जूस मैंने इसमें डाल दिया है। इनको अच्छी तरह से अब मैं मिक्स करता हूँ मिसालों को। सारे मिसाले जो है बहुत अच्छी तरह मिक्स करके आपने कम से कम आधा घंटा इसको छोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे इसको छोड़ दें। मैं 1 घंटे के लिए छोड़ूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्या शक्ल बनी है। तो इसको छोड़ता हूँ। अब यहाँ पे तकरीबन हमें आधा घंटा हो चुका है, तो मैंने चढ़ा लिया है कढ़ाई को चूल्हे पे और इसमें डाल दूंगा तकरीबन आधा कप ऑयल। और अगर आप घी डालना चाहते हो तो घी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मिसाले मैं डालता हूँ। मिसालों में क्या है, दालचीनी है, थोड़ा सा ज़ीरा है, 5 से 6 लौंग हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं। ये मैं डाल दूँगा। इनको थोड़ा सा यानी 15 से 20 सेकंड जो है वो कड़कड़ाऊँगा। उसके बाद इसमें डाल दूँगा मैं चिकन। चिकन अभी आपने सारा नहीं डालना है, यानी दही समेत आपने नहीं डालना है। दही को आपने अलग रखना है, पहले आपने चिकन डाल देना है। चिकन डालने की वजह ये है कि चिकन जो है अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, इसका पानी जो है ये ख़त्म हो जाए, फिर आपने इसमें दही डालनी है, वरना पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये आपका सारा चिकन जो है ये टूट जाएगा। तो इसमें बिल्कुल फिर मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए पहले आप चिकन को अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपने इसमें डाल देना है वो जो आपके पास बचा हुआ दही है। तो ये तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको अभी रोस्ट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब इसने ऑयल वगैरह छोड़ दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डाल दूँगा वो वाला दही, जो दही मेरे पास पड़ा हुआ है, जो मैरिनेशन मैंने करके रखी थी, उसका दही अभी बाकी है, तो वो इसमें डाल दूँगा। और अगर फिर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालूँगा। तो बस ये इतने से मिसालों के साथ इतना ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन जो है आप लोगों के साथ पकेगा कि आप उँगलियाँ चाटते रहेंगे। ये सारे का सारा इसमें डाल देता हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी डालता हूँ, आधा कप तकरीबन पानी डालूँगा, वो इसमें डाल के इसको मैंने 15 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देना है। फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाना है कि ये इसकी क्या सूरत हाल है। तो ये देखिए तकरीबन गोश्त जो है चिकन का ये गलता ही जा रहा है। तो ये पानी मैं इसमें डाल देता हूँ। बिस्मिल्लाह। अब जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए कर दूँगा बंद, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसा कितनी देर में ये गलता है। तो हम एक कटोरी ले लेते हैं और उसमें थोड़ी-सी स्लैरी बना लेते हैं। स्लैरी इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो ग्रेवी सी बनती है ना, वो इस स्लैरी से बनेगी। यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और उसमें 2 या 3 चम्मच आपने पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें जो गिल्टियाँ सी होती हैं वो ना बने। ये देखिए ये तकरीबन 3 चम्मच मैं इसमें पानी डालूँगा और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है। अब क्या करना है कि चिकन को हमने देखना है, चिकन कहाँ तक पहुँचा है, गल चुका है या अभी बाकी है। तो माशाल्लाह ये देखिए अब आप देख लें, अंदाज़ा कर लें कि कितना पानी हो गया है। यानी हमने कोई पानी नहीं डाला, इसके बावजूद जो है चिकन ने भी पानी छोड़ा, और जो हमारे पास दही थी वो भी, उसने भी पानी बनाया, तो ये इतना पानी हो गया। अब हमने क्या करना है, आँच थोड़ी तेज़ कर लेनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि आँच पहले भी आपने तेज़ रखनी है और बाद में भी तेज़ रखनी है। ये देखिए ये मैं इसमें वो स्लैरी सी जो है ये 3 चम्मच डाल रहा हूँ। आप चेक कीजिएगा 2 या 3 चम्मच डाल के, अगर आपकी ग्रेवी सी थिक हो गई है
तो बस रहने दें, अगर नहीं थे कोई तो फिर एक आध चम्मच और डाल लें। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि आपने करना क्या है कि जब शुरू में आपने चिकन डालना है तो आपने फ्लेम को हाई पे रखना है। उसके बाद ये देखिए जहाँ पे मैं इसमें और थोड़े से लेमन लगा रहा हूँ, लेमन जूस ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, ये डेकोरेशन के लिए है। तो आपने फ्लेम हाई रखना है। उसके बाद जब आप इसको दम लगाएंगे तब आपने इसकी फ्लेम को आहिस्ता कर देना है, स्लो कर देना है, लो कर देना है। और उसके बाद फिर जब आप देखेंगे पानी ज़्यादा है तो फिर आपने हाई करना है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, इसको काट के ऐसे ऊपर फेंकने से बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आएगी। तो हमारी ये डिश जो है बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसमें काली मिर्च और ज़्यादा करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी अच्छी तरह से डाल चुका हूँ, मेरे लिए यही मिर्च काफ़ी है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसमें काली मिर्च जो है वो डाल सकते हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ कि इसकी लुक जो है कैसी है। माशाल्लाह ये देखिए जी, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की ये डिश आपके सामने मौजूद है और इसकी वो ग्रेवी जो है उसके खाने का एक मज़ा ही अलग है। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है ताकि मेरा और आपका ये नाता, ये रिश्ता हमेशा से रहे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।